हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन सेंटेंसेस। वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, इसके बारे में आज आपका सेशन है। चलिए जानते हैं कि रूल्स क्या है उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए किसी भी वाक्य में, चाहे वो टेंस का हो चाहे वो सिंपल सेंटेंस का हो, उसको जानने के लिए हम लोग चलिए देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंसेस। सबसे पहले इसका रूल्स जान लेते हैं। रूल्स क्या होता है? रूल्स नियम जानेंगे। टू नो अबाउट सब्जेक्ट आस्क फ्रॉम वर्ब, अर्थात सब्जेक्ट का पता करने के लिए, सब्जेक्ट का पता करने के लिए वीआर वर्ब से पूछते हैं। एक बात पूछते हैं, इसका अर्थ होता है कौन। ये कौन पूछते हैं? हु पूछेंगे। जब भी हु का आंसर आएगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। कौन पूछेंगे, कौन का जो जवाब आएगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब रूल्स नंबर 2 की बात करेंगे। टू नो अबाउट ऑब्जेक्ट, टू नो अबाउट ऑब्जेक्ट आस्क फ्रॉम वर्ब। व्हाट एंड whom। बात करें कि ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए वीआर वर्ब से पूछते हैं। दो बातें, क्या और किसको, क्या और किसको, ये रूल्स है। इसको पूछेंगे हम लोग। आप जानते हैं कि दोनों में किससे पूछना है? वर्ब से पूछना है। सब्जेक्ट का भी पता करने के लिए वर्ब से पूछना है और ऑब्जेक्ट का भी पता करने के लिए वर्ब से ही पूछना है। तो यहाँ पे तो वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो वर्ब के बारे में जानेंगे। अब वर्ब होता क्या है? पिछली क्लासेस में आपको वर्ब के बारे में पूरी डिटेल से बता दिया गया है। खेलना, कूदना, उठना, नहाना, धोना, रोना, बैठना, ये सारे के सारे हमारे वर्ब है जो प्लूरल वर्ब होते हैं, जैसे प्ले, ईट, रन, डांस एक्सेट्रा, इटीसी वगैरह। अब आइए एक सेंटेंस देखकर जानते हैं, सेंटेंस में पता करते हैं। जैसे यहाँ पे कि मैं तुम्हें, एग्जाम्पल है ये आपका, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे पढ़ाना काम है, ये रहा हूँ एक टेंस का पहचान होता है। ये आइडेंटिटी है एक टेंस का। जहाँ रहा रही होता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, उसको हम लोग टेंस में आगे चलेंगे। अभी आइडेंटिफाई कर लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब इसी वर्ब से पूछेंगे, इस वर्ब से पूछेंगे कौन पढ़ा रहा है। इस वर्ब से पूछेंगे कौन पढ़ा रहा है, जवाब निकल के आएगा मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जो मैं है आपका क्या हो जाएगा? कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा पूछेंगे सब्जेक्ट और भी कोई है। एक वाक्य में एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक भी हो सकता है। अब यहाँ सब्जेक्ट इसमें एक ही है क्योंकि कौन का जवाब एक ही आ रहा है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में हम पता करेंगे। व्हाट, पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? तो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद किसको पढ़ा रहा हूँ? यहाँ तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये तुम्हें भी यहाँ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो गया। अब दो ऑब्जेक्ट का सीरियली वाइज कहाँ रखेंगे? तो सबसे पहले यू लिखेंगे, तब अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे जैसे सीरियल है वैसे लिखेंगे, क्योंकि जब तक आप रहेगा नहीं अंग्रेजी में किसे पढ़ाऊंगा। तो सिंपल सी बात है कि अंग्रेजी और ऑब्जेक्ट में, दोनों ऑब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट आप हो गए। तो पहले यू लगाएंगे, उसके बाद अंग्रेजी लगाएंगे। इसको बनाने की बात अभी नहीं कर रहे थे, सिर्फ हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानना चाह रहे थे। ठीक है। अब ये बहुत आसानी से यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, यहाँ समझ लिए, पहचान लिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अब आपको रूल्स दे दिया जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वहां आसानी से आप उस पर सेट कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा एग्जांपल की अगर बात करें, अगर एग्जांपल देते हैं, सेकेंड एग्जांपल, जैसे राम और श्याम अमरूद
खाता है, राम और श्याम अमरूद खाता है। यहाँ खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। कौन खाता है, राम भी खाता है और श्याम भी खाता है, दोनों सब्जेक्ट हो गया। क्या खाता है आपका, अमरूद खाता है, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी राम और श्याम अमरूद खाता है, खाना सबसे पहले वर्ब ढूंढे, कौन खाता है, राम भी और श्याम भी, ये आपका सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जो है आपका अमरूद हो गया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में आगे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी और आगे भी देख सकते हैं, जैसे कि कोई आदमी अगर क्या वाला सेंटेंस, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलता है कि क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम उसे जानते हो, क्वेश्चन मार्क्स। अब यहाँ पे जानना वर्ब हो गया, कौन जानता है, अब यहाँ पे जानना वर्ब, कौन जानते हैं, तुम तो जानते हो भाई, तुम यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या जानते हो, नहीं पता है। अब उसके बाद किसको जानते हो, तो जवाब निकला उसे जानते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, उसे जानते हो, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। दोनों में से किसी को भी पूछकर हम ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। कभी कभी एक का भी आंसर आएगा, कभी कभी दोनों का आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे दोनों का आंसर आया ऑब्जेक्ट में, क्या, जैसे क्या पढ़ा रहा हूँ तो अंग्रेजी, किसको पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गया था, ठीक है ना, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। ये आपकी क्लासेस सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे टेंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह आई होप कि आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपसे सेंटेंस में, चाहे दुनिया की कोई भी सेंटेंस हो, आप इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने वर्क में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। If you really like this video, don't forget subscribe my channel and press the bell icon to get latest update. So तब तक के लिए all the best, have a nice day.